त्याग और वैराग्य की कथाएं। किसी आदमी को कोई नौकरी नहीं थी। उसकी पत्नी उसे हमेशा नौकरी ढूंढने के लिए परेशान किया करती। एक बार उसका लड़का बहुत बीमार पड़ा और कुछ दिन तक अत्यधिक पीड़ा भोगने के बाद एक दिन वह चल बसा। उसके मर जाने पर जिस समय घर में रोना पीटना चल रहा था, ऐसे समय वह आदमी कपड़े बदलकर घर से बाहर निकल गया। उस समय घर के सभी लोग शोकमग्न थे, इसलिए उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया। पर कुछ देर बाद जब वह दिखाई नहीं दिया, तब सब लोग उसे ढूंढने लगे, पर वह कहीं नहीं मिला। तब सब बड़े चिंतित हो गए। काफी देर के बाद वह आदमी आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखते ही उसकी पत्नी ने गुस्सा होकर उससे पूछा, कहाँ गए थे? वह बोला, क्यों? नौकरी की तलाश में। स्त्री तिलमिलाकर बोल उठी, तुम कैसे अजीब हो जी? क्या तुम्हारे मन में तनिक भी दया माया नहीं है? आज ही सोने जैसा बच्चा चल बसा और तुम्हारे मन में थोड़ा भी दुख नहीं हुआ। आज तुम नौकरी ढूंढने निकले। तब वह आदमी हंसकर बोला, देखो, एक दिन मैंने सपना देखा था कि मेरे 7 लड़के हैं और बहुत धन दौलत है। मैं उनके साथ खूब आनंद मना रहा हूँ। ऐसे समय मेरी नींद खुल गई और फिर वे सबके सब जाने कहाँ गायब हो गए। उस समय तो उन 7 बच्चों के लिए मुझे कोई दुख नहीं हुआ। जो संसार को स्वप्नवत जानता है, वह साधारण मनुष्यों की तरह संसार के सुख दुखों से लिप्त नहीं होता। एक बार एक युवक सन्यासी किसी के घर भिक्षा मांगने गया। वह बाल सन्यासी था। उसे संसार का कोई अनुभव नहीं था। घर में से एक जवान लड़की ने आकर उसे भिक्षा दी। सन्यासी ने उसके स्तनों को देखकर पूछा, इसकी छाती में क्या फोड़े हुए हैं? लड़की की माँ बोली, नहीं बेटा, इसके पेट से बच्चा पैदा होगा, इसलिए भगवान ने इसे ये स्तन दिए हैं। इन स्तनों से बच्चा दूध पिएगा। सुनते ही सन्यासी बोल उठा, तब चिंता किस बात की है? मैं फिर क्यों भिक्षा मांगू? जिन्होंने मेरा सृजन किया वे ही मुझे खाने को भी देंगे। एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी दोनों संसार से विरक्त हो घर द्वार छोड़कर विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करते हुए घूम रहे थे। चलते हुए उस व्यक्ति को राह में एक स्थान पर एक बहुमूल्य हीरा पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसकी पत्नी कुछ पीछे थी। हीरे को देखते ही पति के मन में विचार आया, हीरा देखकर मेरी पत्नी के मन में लोभ पैदा ना हो जाए। और वह तुरंत उसे ढांकने के लिए उस पर धूल उठाकर डालने लगा। इतने में ही उसकी पत्नी निकट आ पहुंची और उसने पूछा, ये क्या कर रहे हो? पति झेप गया। पत्नी ने पैर से धूल हटाकर उस हीरे को देखते हुए कहा, अब भी तुम्हारे भीतर हीरा और धूल में भेद बुद्धि बनी हुई है, तब तुम घर छोड़कर निकल क्यों आए? वैराग्य कैसे साधा जा सकता है? एक बार एक स्त्री ने अपने पति से कहा, मेरा भैया सन्यासी बनने वाला है, उसके लिए वह काफी दिनों से कुछ तैयारी कर रहा है। पति ने कहा, हट पगली, वह कभी सन्यासी नहीं बन सकेगा। इस तरह तैयारी करके सन्यासी नहीं बना चाहता। स्त्री बोली, फिर भला किस तरह सन्यासी बना जाता है? किस तरह सन्यासी बना जाता है देखना चाहती है? कहकर पति ने झट सब वस्त्र फाड़कर केवल कौपीन पहन लिया और स्त्री से, आज से तू मेरी माँ हुई, कहते हुए घर से निकल पड़ा। फिर वह कभी नहीं लौटा। बनत बनत बन जाई, चलो राम का नाम लो, जैसी उसकी मर्जी। ये सब मंद वैराग्य है। जिसे तीव्र वैराग्य होता है, उसके प्राण भगवान के लिए इस तरह व्याकुल रहते हैं जैसे अपनी कोख की संतान के लिए माँ के प्राण व्याकुल रहते हैं। जिससे तीव्र वैराग्य होता है, वह भगवान के बिना और कुछ नहीं चाहता। संसार उसे कुएं जैसा प्रतीत होता है। लगता है कि अब डूबा तब डूबा। सगे संबंधी काले नाग की तरह प्रतीत होते हैं। उनसे दूर भागने की इच्छा होती है और वह भागता भी है।
वह ऐसा कभी नहीं सोचता कि पहले घर का बंदोबस्त कर लूं, फिर ईश्वर चिंतन करूंगा। उसके भीतर बड़ी जिद रहती है। तीव्र वैराग्य किसे कहते हैं, इसकी एक कहानी सुनो। किसी देश में एक बार सूखा पड़ा। किसान लोग दूर से नालियां काट काट कर खेत में पानी लाने लगे। एक किसान बड़ा जिद्दी था। उसने एक दिन प्रतिज्ञा की कि जब तक नदी के साथ नाली का संयोग होकर पानी न आने लगे, तब तक बराबर नाली खोदता रहूंगा। इधर नहाने खाने का समय हो गया। उसकी पत्नी ने लड़की के हाथ तेल भिजवा दिया। लड़की बोली, पिताजी दोपहर हो गई, तेल लगाकर नहा लो। उसने कहा, तू जा, मुझे अभी काम है। दोपहर ढल गई, पर वह काम में डटा रहा, नहाने का नाम तक नहीं लिया। तब उसकी पत्नी खेत में जाकर कहने लगी, अभी तक नहाया क्यों नहीं? उधर रोटियां ठंडी हो गई। तुम एक हर काम में ऐसा ही हट किया करते हो। काम कल करते, नहीं तो खाने पीने के बाद ही कर लेते। किसान हाथ में कुदाल उठाए गालियां देता हुआ स्त्री को मारने दौड़ा। बोला, तेरी अकल चढ़ने गई है क्या? देखती नहीं बारिश हुई नहीं, खेती बाड़ी का काम कुछ हो नहीं पाया। इस बार लड़के बच्चे क्या खाएंगे? सब भूखे मरेंगे। मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि आज पहले खेत में पानी लाऊंगा, उसके बाद ही नहाने खाने की बात होगी। उसके तेवर देखकर उसकी स्त्री भाग आई। किसान ने दिन भर जी तोड़ मेहनत करने के बाद आखिर शाम के समय नदी के साथ नाली को जोड़ ही दिया। फिर एक और बैठकर देखने लगा, नदी का पानी कैसे कलकल कर बहता हुआ खेत में आ रहा है। तब उसका मन शांति और आनंद से भर उठा। फिर घर जाकर उसने स्त्री को पुकार कर कहा, अब थोड़ा तेल ले आ और चिलम में तंबाकू भर दे। उसके बाद निश्चिंत होकर स्नान भोजन कर वह चैन से सोता हुआ खर्राटे लेने लगा। ऐसी जिद तीव्र वैराग्य की उपमा है। एक और किसान था। वह भी खेत में पानी लाने गया था, पर जब उसकी पत्नी खेत में गई और बोली, समय बहुत हो गया, अब चलो, इतनी ज्यादा मेहनत ना करो, तब उसने कोई विरोध न करके चुपचाप कुदाल रख दी और बोला, अच्छा तू कहती है तो चल। वह किसान कभी खेत में पानी नहीं ला सका। यह मंद वैराग्य की उपमा है। हट के बिना जिस प्रकार किसान खेत में पानी नहीं ला सकता, उसी प्रकार मनुष्य भी ईश्वर दर्शन नहीं कर सकता। एक मछुआरा रात के समय किसी के बगीचे में घुसकर तालाब से चोरी चोरी मछलियां पकड़ रहा था। मालिक को इसकी खबर लग गई और उसने लोगों को बुलाकर बगीचा घेर लिया। वे लोग मशाल जलाकर चोर को ढूंढने लगे। इधर मछुए ने स्वयं को बचाने के लिए जट शरीर पर थोड़ी राख मल ली और एक पेड़ के नीचे साधु सजकर बैठ गया। उन लोगों ने बहुत खोज तलाश की, पर चोर कहीं नहीं मिला। केवल एक पेड़ के नीचे एक साधु भभूत रमाए ध्यान मग्न बैठा हुआ दिखाई दिया। दूसरे ही दिन गांव भर में खबर फैल गई कि अमुक के बगीचे में एक बड़े भारी महात्मा आए हुए हैं। फिर क्या था, सब लोग फूल फल मिठाई आदि लेकर साधु के दर्शन के लिए आने लगे। उसे भेंट चढ़ाते हुए प्रणाम करने लगे। साधु के सामने बहुत रुपए पैसे भी पड़ने लगे। तब मछुए ने विचार किया, कितनी अचरज की बात है, मैं सचमुच में साधु नहीं हूँ, फिर भी मुझ पर लोगों की इतनी श्रद्धा भक्ति है। तब तो सच्चा साधु बन जाने पर मुझे अवश्य ही भगवान मिलेंगे, इसमें संदेह नहीं। जब कपट साधना से ही उसमें इतनी चेतना जाग गई, तब सत्य साधना होने पर तो कोई बात ही नहीं है। किसी साधु को खूब सिद्धियां प्राप्त थीं, इसलिए उसे अहंकार भी हुआ था, किंतु वह साधु स्वभाव से अच्छा था। उसने तपस्या भी की थी, इसलिए एक दिन स्वयं भगवान साधु का वेश धरकर उसके निकट आए और बोले, महाराज, सुना है कि आपको खूब सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। साधु ने उन्हें आप भगत कर पास बिठाया
इतने में सामने से एक हाथी जाता हुआ दिखाई पड़ा। नए साधु ने पूछा, क्यों महाराज, क्या आप चाहें तो इस हाथी को मार सकते हैं? पहला साधु बोला, हाँ ये हो सकता है। फिर उसने थोड़ी सी धूल लेकर मंत्र पढ़ते हुए उस हाथी पर फेंका। हाथी तुरंत छटपटाकर मर गया। तब आगंतुक साधु ने कहा, आप में कितनी शक्ति है, हाथी को मार डाला। पहला साधु आनंद से मुस्कुराने लगा। फिर नए साधु ने कहा, अच्छा आप इस हाथी को फिर जिला भी सकते हैं? पहला साधु बोला, ये भी हो सकता है। ऐसा कहकर उसने फिर उस पर मंत्र पढ़कर धूल फेंकी। हाथी तत्काल हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। तब नया साधु बोला, आप में कितनी शक्ति है, पर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये जो आपने हाथी को मारा और फिर जिला दिया, इससे आपको क्या लाभ हुआ? इससे आपकी स्वयं की कितनी उन्नति हुई? इसके द्वारा क्या आप भगवान को पा सके? इतना कहकर वह साधु अदृश्य हो गया।